गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक्स जो बताएंगे आज, ये है थर्ड टॉपिक्स है। इससे आगे हम लोग इंट्रोडक्शन का टॉपिक्स देखे, उसके बाद जो है देखो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, और 3 नंबर पे हम लोग देखेंगे टॉपिक्स फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब हम लोग बोले मोनार्की सिस्टम चल रहा है लेकिन वो क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, मतलब क्या है ना राजा के पास पावर है लेकिन वो पावर को किस तरफ से यूज करता था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज यूज करते थे, है ना। राजा के पास पावर रहेगा लेकिन पावर को ज्यादा से ज्यादा वो क्या ना यूटिलाइज नहीं कर पाते थे सोसाइटी में, ठीक है। तो एक कैसे आया देखो, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें ब्रिटेन में क्या है ना, सबसे जो है कि हाईएस्ट पावर जिसके पास है वो है कि ना किंग और प्रिंसेस के पास है, लेकिन हम लोग वहां पे देखे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के कारण में मतलब क्या ना सोसाइटी में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है राजा और प्रिंसेस को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है कि ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1791 में एक नेशनल असेंबली, साल याद रखना तुम लोग, 1791 में नेशनल असेंबली, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट करना मतलब लिखित रूप में आया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और जो बना था उसको पहले ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद जो है कि ना सोसाइटी में आया, है ना, सोसाइटी में ये पब्लिश हुआ। इस तरफ से 1791 में हम लोग देखते हैं नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्की। मतलब क्या है ना, मोनार्की का जो पावर है, मोनार्की मतलब क्या है, एक वर्ड में तुम लोग यूज रखो, मतलब याद रखोगे, सोसाइटी में राजा ही जो है कि ना सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। तो पावर ऑफ मोनार्की को लिमिट कर दिया गया था, ठीक है। आज जब देखो मोनार्की का पावर लिमिट कर देगा तो अब क्या है ना सोसाइटी किस तरफ से ट्रांसफर होगा, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में, ठीक ना। तो देखो यही चीज यहाँ पे दिया है, किस तरफ से पावर को मतलब खत्म कर दिया था, मतलब और लिमिट कर दिया था। देखो एक हो गया, एक नंबर हम लोग बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर को क्या कर दिया था, सेपरेशन, अलग कर दिया था। पावर तो था ही राजा के पास, ऐसा बात नहीं कि राजा के पास पावर नहीं था, पावर था लेकिन उसको सेपरेशन कर दिया था, ठीक है। सेपरेशन में तुम लोग जानते हो, सिविक्स में पढ़े हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा इन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से पावर होता है, ठीक है आदित्य। पावर क्या क्या है ना, एक देखो हम शॉर्ट में लिखते हैं, पहला पावर है हम लोग जानते हैं क्या है ना, पहला पावर होगा क्या ना, पहला पावर होगा बोलो इसमें लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पावर हम लोग जानते हैं कि जुडिशियरी, और हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव। तीनों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक ना। तो देखो इसमें जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये पावर में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब राजा के पास पावर रहता था लेकिन हम लोग देखे पावर को शेयरिंग कर दिया गया था, ठीक ना। क्लास 10 में तुम लोग का है पावर शेयरिंग। हम लोग जानते हैं पावर को क्या है ना शेयर किया गया था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और क्या ना लेजिस्लेटिव पावर में, ठीक है। तो देखो इसमें इससे आगे हम लोग को 2 टर्म को याद रखना है। एक क्या है एक्टिव सिटीजन, क्या रे, एक है देखो एक्टिव सिटीजन क्या है, और हम लोग देखेंगे पैसिव सिटीजन क्या है, पैसिव सिटीजन क्या है, समझ लो। देखो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, है ना। एक्टिव सिटीजन मतलब हम लोग बोलेंगे मेन अबव, नॉट वुमेन, ओनली मेल, है ना, मेन अबव 25 years who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage entitled to vote। मतलब क्या बोला गया देखो ना, एक्टिव
सिटीजन्स के मतलब हम लोग देखेंगे जिसका उम्र कितना साल हो जाएगा, बोला 25 साल के ऊपर होगा, है ना। और जो काम करते हैं मान लीजिए एक महीना में 30 दिन में उसका मंथली क्या है 200 रुपया करके मिलता है, बात समझ लो, 200 रुपया करके डेली मिलता है। 3 दिन का नहीं, 3 दिन का फुल काम का पैसा, जैसे कि हम लोग कर दे 200 इंटू 3 हो जाएगा कितना 100, 600 रुपीज उसको टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स दे पाएगा उसको हम लोग कहेंगे दिस काइंड्स ऑफ पीपल वी कॉल द एक्टिव सिटीजन। बात समझ में आया। देखो सोसाइटी में हम लोग क्या देखे 25 साल का ऊपर होना चाहिए, और क्या ना जिन लोगों ने काम करते थे, ठीक ना, उनका एक महीना का 3 दिन का मतलब पैसा, 3 दिन का फुल वेजेस, बोला ना 3 दिन का 3 से गुना क्यों करेंगे सर? अरे नहीं 200 रुपया करके पर डे। अच्छा, उनको कितना रुपया मिलता था 200 रुपया करके, 200 रुपया करके पर डे होगा तो 3 दिन में 600 रुपया बन रहा ना, 600 रुपया उसको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। तब इस तरफ से मतलब टैक्स देगा तो अभी उनको वोट देने के लिए राइट रहता था। क्या देने के लिए? वोट देने के लिए। इस तरफ से सिटीजन को हम लोग कहेंगे एक्टिव सिटीजन। बात समझ में आए। तो देखो एक्टिव सिटीजन मतलब क्या 25 साल से ऊपर होना चाहिए, बात समझे, और उनका 3 दिन का जो पैसा है उस पैसा को टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो इस तरफ से हम लोग इसको मतलब तभी वो वोट देने के लिए राइट रहता था, इसको हम लोग एक्टिव सिटीजन बोलेंगे। और एक देखो पैसिव सिटीजन, इसके अंदर होगा रिमेनिंग, मतलब एक्टिव सिटीजन छोड़ के रिमेनिंग जो है मेन एंड वोमेन, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे पैसिव सिटीजन कहेंगे, जिसके पास वोट देने के लिए राइट नहीं रहता था। बात समझे। देखो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो उन लोगों ने क्या किए हैं ना, नेचुरल एंड इरेनिएबल राइट्स। नेचुरली राइट मतलब हम लोग जब जन्म लेते हैं उसके बाद किस प्रकार बहुत सारा राइट होता है जो हमसे कोई छीन नहीं ले सकते हैं, इस प्रकार को हम लोग नेचुरल एंड इनरिएनेबल राइट्स बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि इस सिस्टम किस तरफ से था ये हम लोग देखते हैं, ठीक ना, किस तरफ से वोटिंग राइट था और पावर किस तरफ से शेयरिंग किया गया था उस टाइम पे, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरफ से इसको राइट को दिया गया था। देखो हम लोग देखे एक्टिव सिटीजन और क्या है ना पैसिव सिटीजन। चलो हम लोग देखते हैं पहले एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन्स और क्या है ना पैसिव सिटीजन। देखो मतलब एक्टिव सिटीजन के पास वोट देने के लिए राइट है, पैसिव का यहाँ पे कोई बात नहीं है, पैसिव सिटीजन का वोट देने के लिए राइट नहीं है, ठीक है। वोटिंग सिस्टम कैसे हुआ था देखो एक्टिव सिटीजन जिसके पास क्या है वोटिंग पावर है। क्या पावर है? हम लोग लिखेंगे वोटिंग पावर, वोट देने के लिए पावर है, वोटिंग पावर है उनके पास। देखो उन लोगों ने जैसे कि हम लोग जानते हैं 4 मिलियन, कितना मिलियन 4 मिलियन पीपल आउट ऑफ 28 मिलियन, इससे आगे तुम लोग जाने हो ना 28 मिलियन में 4 मिलियन पीपल का वोट देने के लिए पावर है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे 50,000, कितना 50,000 पीपल को क्या है ना असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा में लिया जाता था। मतलब तुम लोग अगर देखो हम लोग अगर 100 मीटर में इस तरफ से पॉलिसी था, देखो 100 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है। 100 मीटर में कितना ना यहाँ पे देखो 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, 200 में देखो छाट गया कितना 100, और 100 कितना बचा है 100 किया ना 200 मीटर का रन में उन लोगों ने आया। ठीक से देखो 400 मीटर होगा तो उसमें 50 छट गया तो 50, मतलब यहाँ पे देखो 400 मीटर में आया। इस तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते थे उन लोगों को क्या ना आगे आगे पावर मिलने लगा। बात समझे। तो देखो 50,000 से ऊपर जो है कि ना हम लोग इसको कहेंगे इलेक्टर्स। क्या कहेंगे? टर्म को याद रखना, इलेक्टर्स कहेंगे, ठीक है, इलेक्टर्स। तो देखो इलेक्टर्स जो है इन लोग मतलब एक्टिव सिटीजन ये को मतलब इलेक्ट किया, इलेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। इलेक्टर्स जो है उन लोगों ने क्या बनाते थे नेशनल असेंबली। बात समझ में आया?
उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाते थे। इलेक्टर्स में जो देखो ज्यादा टैक्स पे करते थे, उसके अंदर भी ज्यादा जो हाई टैक्स जो पे करेगा वो नेशनल असेंबली में उनको लिया जाता था। ठीक है, नेशनल असेंबली तुम लोग जानते हो जो क्या किया, वहां से जहां पे क्या बनता था, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या बनता था, रूल्स एंड रेगुलेशन बनता था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशन बनता था। तो देखो नेशनल असेंबली में वही सब आदमी आते थे जिन लोगों ने, सिंपल बात है, जिन लोगों ने ज्यादा टैक्स पे करते थे। सबसे देखिए हम लोग के एक्टिव सिटीजन, उनको 3 दिन का पैसा देना पड़ता था तो अभी उनको वोट देने के लिए राइट था। उसके बाद एक्टिव सिटीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे उसको हम लोग इलेक्टर्स बोलेंगे। इलेक्टर्स के अंदर जो ज्यादा टैक्स देते थे वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होते थे। ठीक है, और उसके पास क्या है ना, जो क्या नेशनल असेंबली में आया उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहता है, वही क्या ना हमारा देश का हो। और उस टाइम पे फ्रांस का क्या ना रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाते थे। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का बात करें कि ना, नाउएडेज इंडिया का बात करें, हम लोग का पार्लियामेंट के में मेंबर कितना है तुम लोग जानते हो, कितना रे, 545 मेंबर्स। ठीक है, 45 मेंबर्स। देखो पहले ये जो है 545 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं। इन लोगों ने क्या है ना, हमारा देश का रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जैसे कि हम लोग देखे ये नेशनल असेंबली में होने की बात, देखो राजा जो थे सारा कुछ करते थे नेशनल असेंबली से द्वारा। बात समझे, रूल्स बनाए बोलो, देश में कोई रेगुलेशन बोलो, सारा चीज नेशनल असेंबली बनाते थे। लेकिन राजा को सब में क्या है ना, किंग है ना, किंग को सब में इन्वॉल्व करके रखते थे। मतलब इन नाम पे, सिर्फ नाम पे राजा, मतलब हम लोग जानते हैं उस टाइम पे कौन थे रे, लुईस 16। लुईस 16 को रखे है, लेकिन सारा काम नेशनल असेंबली से द्वारा हो रहा है। मतलब इनके पास पावर है लेकिन पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसे हम लोग देखे, ये हमारा टॉपिक है, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देश में जो मोनार्की सिस्टम है ये पूरा खत्म होने लगा और क्या ना कॉन्स्टिट्यूशनल बना। ठीक है, पावर देखो इनके पास जब पावर खत्म होने लगा, जैसे कि हम राजा का जैसे इस तरफ से बना देते हैं राजा का, है ना, देखो राजा का पावर पूरा क्या है ना, कुछ भी पावर नहीं है, सारा कुछ नेशनल असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन। और क्या ना इन लोगों ने फिर यहाँ से मिनिस्टर को बनाया, क्या बनाया, मिनिस्टर को बनाने लगा। मतलब राजा के पास कुछ भी पावर नहीं है लेकिन सब में इन्वॉल्व करके रखे। अगर हमारा देश का बात करें, प्रेसिडेंट को क्या ना हर चीज में हम लोग देखिए प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, लेकिन काम कौन करते हैं, एमपी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, है ना। उस तरफ से हम लोग देखेंगे राजा को हर चीज में रखे, लेकिन पावर किसके पास था, नेशनल असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। और क्या देना का वोटिंग पत्र, मतलब वोटिंग में ये हो गया, हम लोग देखेंगे ये जज बना था, जज मतलब एक्टिव इसमें बना गया था। तो ये चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्या है ना नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग जानेंगे, जैसे कि फ्रांस ऑब्लाइज मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। इस तरफ से फ्रांस में टोटली मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था और ये फ्रांस क्या हो गया था, बिकम ए रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब आदमी जितना डरते थे, थर्ड स्टेट पीपुल को टैक्स देना पड़ता था, थर्ड स्टेट पीपुल का बात नहीं लिया जाता था, वो चीज देखो खत्म होने लगा और फ्रांस क्या ना रिपब्लिक कंट्री में ट्रांसफर होने लगा। ठीक है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।